बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीन अल मुखातब बिताहा व यासीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अन्नबील मुमज्जद व रसूलिल मुसद्दद मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुबह से मुसलसल मजालिस आप समात फरमा रहे हैं और बेहतरीन बयानात आपने समात फरमाए। बाब मदीनतुल इल्म में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। उस दरबार में, उस बारगाह में, उस जनाब में कि जिसके सामने अरब के बड़े से बड़े फ़ुसहा की ज़बानें गुंग हो गई। उस दरबार में मुझ जैसे नाचीज़ और जाहिल की गुफ्तगू, मगर चूँकि उन्हीं के कुछ फ़ज़ाइल बयान करना है, उन्हीं की कुछ बातें अर्ज़ करना है, लिहाजा हौसला और हिम्मत हुई कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया। अगरचे मैं आप ही के दयार का हूँ, लेकिन लखनऊ में बहुत अरसे से क़याम का शरफ़ हासिल है और इसी के साथ साथ इस जगह के ऊपर जहाँ आप हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, बचपने से बहुत से ज़ाकिरीन की मजलिसें, बड़े बड़े ज़ाकिरीन की मजलिसें सुनी हैं और वो जहन में महफूज भी हैं कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पढ़ा और क्या क्या आप हज़रात में बहुत से लोग होंगे ऐसे जिन्होंने बहुत ज़माने से यहाँ मजलिसें सुनी होंगी। ये पहली बार देख रहे हैं यहाँ के मस्तूरात ज़्यादातर की तादाद पिंडाल में ज़्यादा है और सामीन मोमिनीन की तादाद कम है। ये बेहतरीन मौका होता है कि लोग उलमा के बयानात सुनें और उनसे मुस्तफ़ीज़ हों। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी तादाद मोमिनीन की यहाँ वारिद हो चुकी है और वो मजालिस को सुन भी रहे हैं और ज़ियारत भी कर रहे हैं। मस्तूरात चूँकि हमारा ही एक हिस्सा हैं, लिहाजा ये मजलिस में ज़्यादा कसरत से हैं, मौजूद हैं, तो इन्हें भी सुननी चाहिए। और मेरा मौजू भी जो आयत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, 40 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह बात को तमाम करूँगा, इसलिए कि अज़ान के वक्त का टाइम का ऐलान हो चुका है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110। ऐलान कुदरत है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के लिए मंजर आम पर लाया गया है। तामुरून बिल मारूफ़, नेकियों का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो।
आयत वाज़े और साफ तौर पर एक ऐसी उम्मत का ऐलान कर रही है जो खैर उम्मत है, और उस उम्मत के ज़िम्मे जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी रखी है उसका भी साथ साथ में ऐलान हो रहा है। थोड़ी सी बहस यहाँ यह है, चूँकि जनाब अबू तालिब से मुताल्लिक़ हर एक ज़ाकिर ने थोड़ा कुछ बयान किया है, मैं एक अलग ज़ाविये से थोड़ी सी बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ। चूँकि अभी 29 शव्वाल को आपकी विलादत बासआदत का दिन गुज़रा है और पूरी दुनिया में जनाब अबू तालिब की विलादत के ऊपर जश्न मनाया गया है और लोगों ने महफिल का इनेकाद करके जनाब अबू तालिब को खराज अक़ीदत पेश किया है और यहाँ भी लोग पेश कर रहे हैं। लिहाजा मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊँ और मोहसिन इस्लाम जनाब अबू तालिब की खिदमत में चंद कलमात आपकी तौसीफ़ के और आपके फ़ज़ाइल का बयान करूँ। आयत ऐलान कर रही है, उखरजत लिन्नास कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के लिए मंजर आम पर लाया गया है। यानी ये कहीं पहले से थे, बाद में इन्हें लाया गया है। नुक्ता आप मुलाज़ा फरमाएं, ये कहीं पहले से थे, इन्हें लाया गया है मंजर आम पर ताकि ये नेकियों की हिदायत करें और लोगों को बुराइयों से रोकें। ये कहाँ थे और कहाँ से लाया गया, इसकी तफसीर में पहले मैं एक हदीस बयान कर दूँ तो मौजू से करीब हो जाएंगे आप हज़रात। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने जब इस आये करीमा को लोगों ने पढ़ा और पूछा कि इसकी तफसीर बयान करें कि इसमें खैर उम्मत से मुराद कौन है, तो इमाम ने फरमाया खैर उम्मत से मुराद हम आइम्मा अहले बैत हैं, इसलिए कि हमारे सिवा किसने नेकियों का हुक्म दिया और किसने बुराइयों से रोका है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि इस खैर उम्मत से मुराद मोहम्मद व आले मोहम्मद हैं जिन्हें मंजर आम पर लाया गया। कहाँ थे ये? उस उलूहियत के माहौल में थे, उस नूरानियत के माहौल में थे कि जो खिलकत आदम से पहले भी था। जब दुनिया में कुछ न था तब वो माहौल था। याद रखिए और मुलाहिज़ा फरमाएं कि माहौल, अब मैं आपकी खिदमत में यही ठहर के एक बात कहना चाहता हूँ, हर एक आदमी अगर कोई उसके सामने बात की जाए तो वो ये कहता है मौलाना माहौल बहुत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है, माहौल बहुत ख़राब है, ये काम न कीजिए माहौल बहुत ख़राब है, ये काम न कीजिए माहौल बहुत ख़राब है, ये बात न पढ़िए माहौल बहुत ख़राब है, ये बात न कहिए माहौल बहुत ख़राब है। तो माहौल अगर ख़राब है तो माहौल को सही बनाया जाना चाहिए कि नहीं बनाया जाना चाहिए? माहौल की इस्लाह की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? माहौल को अच्छा बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? इन मजालिस के इनेकाद का मकसद क्या है? इन मजालिस के इनेकाद का मकसद भी यही है कि माहौल को अच्छा बनाया जाए, माहौल को इस्लामी बनाया जाए, माहौल को शरीयत का पाबंद बनाया जाए। अगर ख़राब हो गया है, बिगड़ गया, जिस सतह पर भी ख़राब हो गया, जिस सतह पर बिगड़ गया है, उस सतह पे से अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। यानी कि ख़राब माहौल में जाकर खुद ख़राब ना हो, बल्कि ख़राब माहौल में जाकर उस ख़राब को अच्छा बनाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। याद रखें कि माहौल का असर इंसान पर ज़रूर पड़ता है, माहौल का असर इंसान की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये बात भी याद रखें कि जहाँ माहौल का असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है वहीं मोमिन मुत्तकी का असर माहौल पर पड़ता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। मुत्तकी और परहेजगार जो इंसान होगा, जो मोमिन होगा, जो अल्लाह वाला होगा, जो इस्लाम पर सही सही अमल कर रहा होगा, उसका असर ख़राब माहौल पर पड़ता है। अगर कहीं से नेक आदमी गुजर जाए तो ख़राब लोग खामोश हो जाते हैं, रास्ता बदल देते हैं, मर्द मोमिन आ रहा है इसका सामना न हो जाए। तो हमें माहौल बदलना है, इस ख़राब माहौल को अच्छा करना है। आप बताइए कि जिस ज़माने में पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा,
नूर मोहम्मद दुनिया में जलवा फिगन हुआ। उस वक्त मक्के का माहौल कैसा था? अच्छा था कि खराब था? मक्के का माहौल कैसा था? अच्छा था कि खराब था? हर एक यही कहेगा मक्के का वो माहौल बड़ा खराब था। क्या खराब था? लोग बुतों की पूजा करते थे, लोग शराब पीते थे, फहश और बुरी बातें अंजाम दिया करते थे। यानी वो ऐसे उमूर अंजाम देते थे जो इंसानियत की सतह के नीचे के उमूर थे। वो जो अंजाम देते थे, कहा नहीं जा सकता था कि ये इंसानों का अमल है, ये कहा नहीं जा सकता था कि ये आदमियों का अमल है। इतना खराब माहौल, और ऐसे खराब माहौल में अल्लाह भेज रहा है अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और माहौल का असर पड़ता है इंसानी जिंदगी पर, माहौल का असर जरूर पड़ता है। अब हमें देखना यह है कि पैगंबर ने आकर माहौल पर अपना असर डाला या माहौल ने उन पर अपना असर डाला। लेकिन एक मिसाल दूं ताकि बात और जल्दी से आपके ज़हनों तक पहुंच जाए और जनाब अबू तालिब की फजीलत का एक पहलू उजागर हो जाए। हम अगर किसी ऐसे मुल्क में जाएं या ऐसी जगह जाएं कि जहां कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं होती वहाँ पैदा होती हैं, मसलन कश्मीर में जाएं और वहाँ सेब पैदा होता है, और हम वहाँ का सेब खाने के बाद ये ख्वाहिश करें कि अगर भाई हमारे यहाँ भी ऐसा ही दरख्त पैदा हो जाए, ऐसा ही एक बाग हो जाए, बाग न सही एक दरख्ती हो जाए जो हमें सेब खाने को वहाँ मिले, तो पूछेंगे भाई ये क्या करें हम? तो वो कहेंगे यहाँ से एक पौधा ले जाइए और जाके अपने यहाँ लगा दीजिएगा चमन में, और आपको वहाँ सेब खाने को कुछ दिन बाद मिलने लगेंगे। हम वहाँ से खुश होकर वो पौधा सेब का ले आए और ला के अपने चमन में लगा दिया, और यहाँ कुछ दिन तो वो सही सलामत रहा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उसके पत्ते जर्द होने लगे, उसकी पत्तों की रगें फूलने लगी, उसके ऊपर खुश्की के आसार नुमाया हो गए, सूखने के आसार नुमाया होने लगे। पानी डाल रहे हैं मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब घबराए हम कि वहाँ से यहाँ तक लेके आए थे, बचा के लेके आए थे, हिफाजत से लेके आए थे, वहाँ से यहाँ तक हमने इसे कोई नुकसान नहीं होने दिया था। अब ये यहाँ आने के बाद सूखने की तरफ मायल है, क्या किया जाए? तो हम एक माहिर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, और उससे कहा कि आके देखो ये हमारा पेड़ सूखने न पाए, ये दरख्त सूखने न पाए, ये सेब का पौधा सूखने न पाए, इसके लिए जो कुछ करना हो हम करेंगे, बताओ क्या करें? उसने आके पौधे को देखा, माहौल को देखा, सब कुछ देखने के बाद हमसे ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये पौधा फरबे हो जाए, बारावर हो जाए, जवान हो जाए, सही सलामत रहे, फल देने लगे, आपको सेब इससे मिलने लगे, तो आप ये कीजिए कि जो माहौल इसे वहाँ मिलता था वो माहौल यहाँ फराहम कर दीजिए। जो माहौल इसको वहाँ था वो यहाँ फराहम कर दीजिए, तो जो कुछ आप चाहते हैं वो इससे मिलने लगेगा। अगर आपने वो माहौल फराहम नहीं किया तो जो आप चाहते हैं वो इससे मिलने वाला नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने पैगंबर को भेजा कहाँ? मक्के में, और चाहता है कि सारी कायनात में अपने दीन को गालिब करे, और माहौल है खराब, तो पैगंबर ये कैसे यहाँ इतने बड़े दीन की तबलीग कर सकेंगे? लिहाजा जरूरी था कि पहले पैगंबर वो माहौल, पैगंबर के लिए अल्लाह वो माहौल पैदा कर दे कि जिसमें मोहम्मद आसानी से जाके जिंदगी गुजार सके, उसके बाद मोहम्मद को नाजिल फरमाए, मोहम्मद को वहां पैदा करे। वो माहौल किसका है? जाहिर सी बात है पहले जिस आगोश में आए वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आगोश थी, और जब 5 बरस के पैगंबर थे दुनिया से जाने लगे, अपने सब बेटों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहा मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद इस मोहम्मद की किफालत की जिम्मेदारी कौन लेता है? सब खामोश हैं। जनाब अबू तालिब ने फरमाया ये मोहम्मद खुद अक्लमंद है, ये अपने किफालत करने वाले का इंतखाब खुद ही कर लेंगे, या लफ्ज बदल दूं उर्दू का कह दूं, ये अपने किफालत करने वाले को खुद चुन लेंगे।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। खुद चुन लेंगे। अब जाहिर सी बात, चुन लेने का मतलब अगर आपके अजहान तक पहुंच गया तो आपको बहुत लुत्फ हो जाएगा। ये खुद चुन लेंगे। सब बेटे इकट्ठा हैं, बीच में अब्दुल मुत्तलिब हैं, पास में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। इशारा करते हैं कि तुम मेरे बाद किसकी किफालत में जाना चाहते हो, जाओ चुन लो। अब तारीख गवाह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी जगह से उठे और जाकर जनाब अबू तालिब के दामन से लिपट गए। ये लिपटना नहीं है, ऐलान करना है। अरे सारी कायनात की नज़र में मुस्तफ़ा मैं हूँ, मेरी नज़र में किफालत करने के लिए मुस्तफ़ा अबू तालिब है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ऐलान किया और ये बता दिया कि खाली यही नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि हम माहौल बदलने के लिए आए हैं। इसमें जो हमारा साथ देने वाला है वो अबू तालिब है, और अबू तालिब के बाद औलाद अबू तालिब है जो हमारा साथ देगा इस माहौल को बदलने में। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। बस इस तमहीद के बाद मैं आपकी खिदमत में दो तीन बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद क्या हो रहा है? तुम खैर उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के लिए मंजर आम पर लाया गया है ताकि नेकियों की हिदायत करो, बुराइयों से रोको, और अल्लाह पर तो ईमान इनका है ही है। लिहाजा अब तीन बातें और तीन जिम्मेदारियां इस आये करीमा में हैं जिससे पता चलेगा कि खैर उम्मत कौन है। बस ज़रा सी तफसीली बहस और फिर थोड़ा सा तीन जिम्मेदारियां उसके बाद पता चल जाएगा। इसलिए कि मुफस्सिरीन ने इसमें एक वसी अहाता खींच दिया है जिसमें यह कहा गया है कि ये भी खैर उम्मत, ये भी, यानी तमाम मुसलमान खैर उम्मत। ठीक है, हम मान लेंगे तमाम मुसलमान खैर उम्मत हैं, तमाम मुसलमान खैर उम्मत मान लेते हैं। लेकिन जो तीन जिम्मेदारियां हैं, बस आपके जहनों तक बात पहुंच जाए, जितने भी अफराद आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तीन जिम्मेदारियां हैं खैर उम्मत से मुताल्लिक। एक तो वो नेक हों, नेकी करते हों। दूसरे नेकियों की हिदायत करते हों। तीसरे बुराइयों से रोकते हों। पहली शर्त, पहली जिम्मेदारी कि नेक हों। अब अगर आप ढूंढने जाएंगे कि नेक कौन है, या मैं खुद अपने आप के बारे में सोचूं कि नेक हूं कि नहीं हूं, तो अगर मैं नेक हूं तो ठीक खैर उम्मत में हूं, और अगर मैं खुद ही नेक नहीं हूं तो खैर उम्मत में मेरा शुमार कैसे हो सकता है। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि वो कौन है कि जो नेक है, वो कौन है कि जो खैर हैं। बस आप इसको समझने के लिए समझ लीजिए कि खैर वही हैं, नेक वही हैं कि जिन्होंने दुनिया को नेकियों का हुक्म दिया हो और नेकी के रास्ते पर लेके आए हों। वो कौन लोग हैं? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। और नेकियों का हुक्म भी उन्होंने दिया और बुराइयों से भी उन्हीं ने रोका। वस्फ क्या है, खास बात क्या है कि दुश्मनों को भी नेकियों का हुक्म दिया और दोस्तों को भी बुराइयों से रोका है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप मौलाए कायनात की पूरी सीरत मुलाहिजा फरमाएं, पूरी जिंदगी, पैगंबर अकरम की पूरी जिंदगी। आज लोग एतराज़ करने को कुछ भी एतराज़ करें, कहने को कुछ भी कहें, किसी का भी कसीदा पढ़ें, किसी की भी बड़ी बड़ी बातें बयान करें, लेकिन तारीख़ में जो हकीकत है वो हकीकत है। इस उम्मत को सुधारने में, इस उम्मत के माहौल को सही करने में किसने ज़्यादा मेहनत की, किसने ज़्यादा खिदमत की। याद रखिए कि पैगंबर की तालीमात शुरू ही में दम तोड़ देती अगर मौलाए कायनात की नुसरत ना होती। जुलशीरा का वाक़या याद कीजिए, नासिर तलब कर रहे हैं, मददगार तलब कर रहे हैं,
खानदान के सारे अफराद बैठे हुए हैं, लेकिन अली के सिवा कोई नहीं है जो रसूल की मदद करने का वादा करे। और जब वादा कर लिया तो फिर आखिर तक अली ने अपने वादे को निभाया। हमसे भी वादा किया, रसूल से भी वादा किया। हमसे क्या वादा है, बस बयान को समेटूं, आप हजरात मुतहम्मिल नहीं है ज़्यादा खुश बयान सुनने। हमसे क्या वादा, मदद के लिए आएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को, जो आपके मिजाज मदद के लिए आएंगे। लिहाजा जो भी जहां भी जिस वक्त भी जैसे भी अली को मदद के लिए पुकारता है, अली मदद करने के लिए आते हैं। ये जोगीपुरा गवाह है इस बात का, ये दरगाह गवाह है, नजफ़े हिंद गवाह है कि जहां मदद करने के लिए बुलाया अली वहां मदद करने के लिए आए। और जहां जहां बहुत से वाकयात हैं, ये भी ख्वाब का वाकया, एक ख्वाब का वाकया और सुनाता हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को, बस 2-3 वाकया सुना करते अहमद को तमाम। एक शख्स, बिहारुल नरवार में लिखा हुआ, एक शख्स था ताजिर, उसके पास जो भी सैयद आता था वो उसको कुछ ना कुछ देता था और अपने रजिस्टर खाते में लिख लेता था कि ये कर्ज मैंने हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। बहुत ज़माने तक वो यही करता रहा कि जो भी सैयद उससे पास कुछ लेने के लिए आता था, मदद तलब करने के लिए आता था, वो देता था, मना नहीं करता था, लेकिन अपने रजिस्टर में, अपने खाते में उस रकम को लिख लेता था कि ये कर्ज मैंने हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। लोग मजाक भी बनाते थे, हंसते भी थे कि ये तुम क्या लिखते हो, ये तुम क्या कहते हो, ये तुम क्या करते हो। लेकिन वो अपने काम पर लगा हुआ था और वो किसी की मलामत या किसी की हंसी या किसी की मनक़सद से बिल्कुल भी नहीं घबराता था, कुछ नहीं, बस अपने काम में लगा हुआ था। यहाँ तक कि एक दिन वो भी आया, गौर से सुने आप हजरा, यहाँ तक कि एक दिन वो भी आया कि वो गरीब हो गया, धंधा ख़त्म हो गया, तिजारत बैठ गई। अब जाहिर सी बात है कि उससे लोग कहने लगे कि तुम्हारी तिजारत बैठ गई है, तुम्हें घाटा हो गया है, फ़कीरी ने तुम्हें घेर लिया है, लिहाजा अब जो कर्ज मौला को दिया करते थे, वो मौला ने क्या तुम्हारा कर्ज वो पलटाया? मुस्तनद, क्या मौला ने तुम्हारा वो कर्ज पलटाया? तो वो खामोश हो जाता था। मर्द मोमिन था क्या कहता? एक दिन ख्वाब देखता है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। लोग ख्वाब के ऊपर बहुत सी बातें करते हैं ना मौलाना, ख्वाब के ऊपर कहते हैं बहुत आजकल के पढ़े लिखे कि ख्वाब में क्या होता है, ख्वाब का क्या एतबार है और ख्वाब की क्या बात है। मैं वाकया पढ़ रहा हूँ और आपको पता चल जाए कि ख्वाब का एतबार है कि नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। ख्वाब देखता है और ख्वाब में उसने देखा कि मौलाए कायनात तशरीफ लाए हैं और उनके साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। रसूल ने फरमाया, या अली, इसने जो तुमको कर्ज दिया था, क्या तुमने इसका कर्ज वापस किया? तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं इसका कर्ज देने ही के लिए आया हूँ। और ये कह के एक थैली निकाली और उसको दे दी कि जो कर्ज तुम मुझे दिया करते थे वो अपना कर्ज वापस ले लो। ख्वाब में देख रहा है, वो अपना कर्ज वापस ले लो। इसने कहा, मौला ये तो जैसे तकल्लुफ़ करते हैं लोग, लेकिन चूंकि ज़रूरत भी थी लिहाजा उसने फ़ौरन, और मैं तो ये कहूँगा कि मौला की हैबत के सामने इसकी ज़बान गुंग हो गई होगी, कहता क्या, लिहाजा फ़ौरन उसने उस थैली को ले लिया। जैसे ही थैली ली वैसे ही आँख खुल गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। जैसे ही थैली ली वैसे ही आँख खुल गई। आँख जो खुली तो हाथों में अपने अशरफियों की थैली को पाया, घबराया,
ज़ौजा को उठाया और उससे कहा, देखो मौला ने हमारा कर्ज वापस कर दिया, देखो ये मौला दे के गए हैं। अब मैं मस्तूरात को यहाँ मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि मस्तूरात का ईमान कितना मजबूत होना चाहिए। माहौल अगर ख़राब है तो उस माहौल को अच्छा बनाने में मस्तूरात का अहम किरदार है। मैंने अर्ज किया था शुरू में ही कि मुत्तकी का असर माहौल पर पड़ता है, माहौल का असर इंसान पर पड़ता है, लेकिन मुत्तकी का असर माहौल पर पड़ता है। इस समाज के जो आज हालत है हमारे, इसके संभालने, संवारने, सुधारने की दो ही तरकीब हैं बस। और वो दो तरकीब क्या हैं? औरतें बापर्दा हो जाएं और मर्द मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। माहौल सुधर जाएगा, आज ही सुधर जाएगा, इसी वक्त सुधर जाएगा। मर्द इतने हैं सब तकवा और परहेजगारी का लिबास पहन लें, और औरतें जितनी हैं वो बापर्दा हो जाएं। बापर्दा होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार में न जाएं, खरीदो फरोख्त के लिए न जाएं, ज़रूरियात के लिए न जाएं। पर्दे का मतलब ये है कि नामहरमों से दूरी बना ले, इनके मजलिसों में नामहरम ना आने पाएं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा औरत नारा हैदरी और सलवात का कोटा हमारे आते आते मोमिनीन के पास ख़त्म हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिले की आखिरी मजलिस है, कोटे में जो कुछ सलवात और नारे थे सब वो पहले ही ख़त्म हो गए हैं। और हमारी मजलिस भी ऐसी नहीं है कि आप हज़रात इसमें जोश में आए, ये समझने से ताल्लुक़ रखता है। और आपको अपने आप को, हालात बहुत ख़राब हैं, मैं मिंबर से कुछ ज़्यादा बयान करना नहीं चाहता, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। यानी फिर लफ्ज़ बदलूं कि माहौल बहुत ख़राब है। लिहाजा इस माहौल को हमें ही अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है या शिया रहना है, हमें बनाना पड़ेगा इस माहौल। लिहाजा औरतों से ज़्यादा गुजारिश है इस बात की। एक ज़माने में गुलाम अस्करी साहब यहाँ मजलिस पढ़ रहे थे, अल्लाह मकामा। उस ज़माने में औरतें इस वाले पिंडाल में बैठा करती, इधर वाले में, लेकिन उनकी मजलिस की वजह से पर्दे, कुछ जाकिरीन ऐसे थे जैसे खतीबुल ईमान है, खतीब अकबर है, खतीब, औरतें इश्तियाक में पर्दे उठा लिया करती। तो वो बैठे इधर, मैं उस मजलिस में था, भाई भी हमारे मौजूद थे उसमें, और भी एक आध कोई हो तो हो। तो वो कहते थे कि भाई मेरे गले में इधर बहुत शिकंजा लगा हुआ, मैं अपना मुँह इधर से इधर नहीं कर सकता। कि क्यों? कि इधर मस्तूरात पर्दा उठा के बैठी हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं किधर अपना मुँह ले जाऊँ, इसलिए कि मेरे तो सामने ही बैठी हैं, इधर भी बैठी हैं, उधर भी बैठी हैं, लेकिन बहरहाल पर्दे में है तो कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल मैं जल्दी से बात को पूरी कर दूं और तमाम कर दूं। मोमिना जो उसकी ज़ौजा थी उसको जल्दी से उठाएगा, देखो मौला ने हमारा कर्ज वापस किया, ये थैली है। मोमिना कहती है इसलिए कि गुर्बत में आदमी कुछ भी कर सकता है। वो ये समझी कि कहीं से चुरा उरा के मादल्ला लाया है और मुझसे कह रहा है कि मौला ने कर्ज वापस कर दिया। याद रखिएगा इस वाक़ये को, जहां जहां आवाज जा रही है सब सुने, याद रखें। कई वाक़ये इसकी दलील में मुझे याद आ गए इस वक्त। मोमिना समझी कि गुर्बत का आलम है, पैसे पैसे को मोहताज है, कहीं से चुरा के ले आया है और मुझसे कह रहा है कि मौला रात में दे के गए हैं ख्वाब में। उसने कहा मैं तो यकीन नहीं करती, मगर हाँ एक बात सामने आ जाए तो यकीन कर लूंगी। सुने आप हज़रात, एक बात सामने आ जाए तो यकीन कर लूंगी। कहा वो क्या बात है? कहा वो किताब, वो रजिस्टर लेके आओ जिसमें तुमने मौला को कर्ज दिया था, और उस रजिस्टर में जितना कर दिया था सबको जोड़ो। अगर उस रजिस्टर की रकम और इस थैली की रकम एक हुई तो ये तुम्हें मौला दे के गए हैं। उस रजिस्टर में लिखी हुई रकम और इस थैली के अंदर जो रकम, इसके खूने नजिस से दयारे अमीरुल मोमिनीन नजिस हो जाए। उन्होंने दोनों टुकड़ों को उठाए, एक ने
लो में इसके दोनों टुकड़ों को रख दो, अगर बराबर हो तो अली ने कत्ल किया है, फर्क हो तो खुद्दाम ने कत्ल किया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शिराज का वाकया, एक शख्स ने ख्वाब देखा कि मस्जिद में गया हूँ, पैगंबर तशरीफ फरमाए, सामने खजूरों का तश्त भरा हुआ रखा है, आपने कुछ खजूरें मुझको दी, मैंने शुमार की तो वो 18 थी या 19 थी, रिवायतों में इख्तलाफ। सुबह को जब रोज़े रोशन नमूदार होता है और वो मस्जिद में जाता है, देखता है कि जिस जगह रसूल अल्लाह को बैठे हुए देखा था वहाँ 8वें इमाम तशरीफ फरमा हैं और उनके सामने भी तश्त में खजूरें रखी हुई हैं। आपने भी उसको एक मुट्ठी खजूरें दी। अब जो उसने शुमार किया तो वो भी 18 थी। कभी खजूरों को देखता है, कभी मौला के रूए अनवर को देखता है। इमाम ने फरमाया, अरे देख क्या रहा है, अगर रात ज्यादा या कम मिली होती तो इस वक्त भी ज्यादा या कम होती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है वो बातें कि जो आप हजरात बराबर सुनते रहते हैं। बस 40 मिनट होंगे, 12 बजकर और मजलिस ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था वो ये कि ये दरबार है मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का। आप ज़ायर बन के आए हैं, ज़ियारत करने के लिए आए हैं। ज़ायर कहते हैं मुलाकात करने वाला और ज़ियारत कहते हैं मुलाकात को। आप याद रखिए कि मौला से अगर आपकी मुलाकात हो तो आलम क्या होगा। आप जो कुछ बातें करते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआएं नहीं हैं, ये बातें हैं आपकी जो मौला की खिदमत में करते हैं और मौला दुआओं की सूरत में उसे लेकर कबूलियत के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। सब दुआएं मांगिए, सब दुआएं कीजिए। बहरहाल तो माहौल हमें बनाना है और माहौल हमारे ही ज़रिए अच्छा होगा और हमारे ही ज़रिए ख़राब होता है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो वसी जुमला है, बड़ा मौजूद पे चाहिए पढ़ने के लिए। मुत्तकी किसे कहते हैं, नहजुल बलागा में मौला कायनात मुत्तकीन की क्या पहचान बताइए। अगर मेरे बात कोई जाकिर पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। तो बात कुल मिला के ये, औरत हो या मर्द, माहौल का असर इंसान पर पड़ता है और मुत्तकी और परहेजगार का असर माहौल पर पड़ता है। माहौल बदल जाता है। मसाइब का वाक़या, माहौल कैसे बदल जाता है। आप असीरी के वाक़या सुना करते हैं। असीरी अहले हरम, बड़ा दर्दनाक मंज़र है और इंतहाई गमअंगेज़ वाक़यात हैं। सब कुछ बर्दाश्त है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब पूछा गया था ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी तो फरमाते थे शाम शाम शाम। शाम में सबसे ज़्यादा मुसीबतें पड़ी। क्यों? इसलिए कि अहले हरम बेरिदा हैं और अगियार का मजमा है, तमाशाइयों का मजमा है और उसके दरमियान से गुजारा जा रहा है। यजीद की ज़ौजा कैसे असर पड़ता है। यजीद की ज़ौजा जिसका नाम हिंद है, हिंद कनीज़ थी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। हिंद बिनते वहब इब्ने आमिर, यहूदी ख़ानदान था। सोगनामा करबला में वाक़या लिखा है मौलवी। बचपने में मफलूज हो गई थी। लोगों ने बताया कि इसका इलाज अली के सिवा और किसी के पास नहीं है। ख़ानदान वाले लेके आ गए। जब मौला के सामने पेश किया गया तो मौला ने कहा हुसैन पानी लेके आओ। इमाम हुसैन पानी लाए और फरमाया कि इसके ऊपर ये पानी छिड़क दो। इमाम हुसैन ने पानी छिड़का और हिंद दुरुस्त हो, सही हो गई, शिफा याब हो गई, सेहतमंद हो गई। ये देखकर सारा यहूदी व ख़ानदान मुसलमान हो गया और उसके बाद हिंद जो है वो यहाँ रहने लगी, कनीज़ी में रहने लगी। लेकिन बाद में क्या मसलहत रही होगी मैं नहीं समझता, इसकी शादी यजीद से होगी और ये जाकर शाम में यजीद के महल में रहने लगी। कि एक दिन बैठी हुई थी कि इसके पास इसकी कनीज़ आई और कनीज़ में तमाम मसाइब का वाक़या और तमाम हो रही है। इसकी कनीज़ आई और आने के बाद कहा, मलिका मालिका, कुछ किसी कबीले के कैदी आए हैं,
सब लोग उनका तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं, आप भी चलें। हिंद तैयार हुई, शाही लिबास पहना, हिंद के लिए एक जगह मुकर्रर की गई, हिंद के लिए वहाँ कुर्सी बिछाई गई, हिंद जाके वहाँ कुर्सी पर बैठ गई। अहले हरम बेरिदाव ऊँटों पर बैठी हुई शैतानियाँ उधर से गुजारी जाने लगी। तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब की निगाह हिंद पर पड़ी। जनाब उम्मे कुलसूम से कहती हैं, बहन उम्मे कुलसूम, तुमने पहचाना ये कौन है? जनाब उम्मे कुलसूम ने नहीं कहा मैंने नहीं पहचाना। जनाब ज़ैनब फरमाती मैंने पहचाना, ये हिंद है, वही कनीज़ जो हमारे यहाँ कनीज़ थी। जब अहले बैत का काफिला हिंद के सामने आया तो एक मर्तबा हिंद ने पूछा, ए कैदियों ये बताओ तुम्हारा वतन कहाँ है? मुझे सुनना था कि जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि हमारा वतन मदीना है। मदीना सुनना था कि हिंद कुर्सी से उतरकर ज़मीन पर बैठ गई। ज़मीन पर बैठ गई। जनाब ज़ैनब ने पूछा ज़मीन पर क्यों बैठ गई? कहा मदीने वालों के एहतराम में। आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मदीने वाले तो बेरिदा ऊँटों की पुश्त पर हों और मैं कुर्सी पर बैठूं, ज़मीन पर बैठ गई। कहती है कि मैं मदीने के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ, मदीने के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब फरमाती हैं बताओ कि मदीने के बारे में क्या पूछती हो? कहा मैं नए बनी हाशिम। तुम मदीने के किस महल्ले में रहते हो? कहा महल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। ये सुनना था कि हिंद और घबरा गई। अरे जल्दी बताओ क्या महल्ले बनी हाशिम में अली के घराने को जानती हो? जनाब ज़ैनब फरमाती हाँ हाँ हम जानते हैं। किसको पूछना चाहती है? कहा हुसैन को पूछना चाहती हूँ, अब्बास को पूछना चाहती हूँ, ज़ैनुलाबदीन को पूछना चाहती हूँ। अरे ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया अरे जिस हुसैन को देखना पूछ रही है, देख वो नोके नेज़ा पर हुसैन का सर है। एक मरतबा हिंद ने देखा सरे हुसैन नोके नेज़ा पर है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया जिस अब्बास के बारे में पूछ रही है वो अब्बास का सर है। अरे जिस ज़ैनब के बारे में पूछना चाहती मैं वो ज़ैनब हूँ। हिंद कहती है ये क्या हो गया? अरे किस वजह से ऐसा हुआ? जनाब ज़ैनब फरमाती हैं तेरे शौहर ने अरे हमारे मर्दों को कत्ल किया और हमें गिरफ्तार करके सर तैयार बतैयार सर पर रहना फिरा रहे हैं। बस ये सुनना था कि एक पत्थर उठाया अपने सर पर मारा। ये क्या हो गया? ज़ैनब बेरिदा मजमयाम में अपनी रिदा उतार के फेंक दी और इसी आलम में बस तमाम कर दी मैंने मिली। इसी आलम में यजीद के सामने अरे हिंद जाती है और जाने के बाद कहती है यजीद तूने ये क्या किया? अरे फातिमा के घर को उजाड़ दिया, हुसैन को शहीद कर दिया। यजीद कहता है मैंने अरे हुक्म दिया था मगर इब्न ज़ियाद ने जल्दी की हुसैन के कत्ल में। अरे वाह इब्न ज़ियाद पर। और उसके बाद अपनी रिदा उतारता है, हिंद को उड़ाने के लिए आता है। हिंद रिदा को उतार के फेंकती है यजीद अरे अपनी ज़ौजा के लिए तुझे इतनी गैरत आ रही है कि रिदा लेके आ गया। अरे इतनी गैरत तुझे फातिमा की बेटियों के लिए आती। अरे आपने देखा कि अहले हराम बातक़वा बातहारत लोग थे, अपने माहौल का असर अरे इस तरह छोड़ा कि यजीद की बीवी हिंद अहले हरम के साथ आ गई। सरोसीना पीटती थी, कहती थी हाय हुसैन, हाय हुसैन, तुम्हें भूखा प्यासा कत्ल कर दिया गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। पालने वाले वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा।